लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। क्या इसको लेकर के क्या माहौल है बिहार में? माहौल तो क्लियर है कि मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी ने जो विकास किया है वो सराहनीय है और वो आएंगे। अब कहीं भी जमीनी ग्राउंड लेवल पे हम मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत जगह जाते आते हैं, तो हर लोग खुश है मोदी जी से। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाराज है। तो राहुल गांधी जी इतनी यात्राएं पे यात्राएं निकाल रहे हैं, वो सब व्यर्थ चला जाएगा? नहीं नहीं, वो यात्रा नहीं, वो थोड़ा बेचारा आदमी है। उनसे कुछ पूछ दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। कम से कम जवाब तो देता है सामने में खड़ा होके। 10 आदमी है, कुछ पूछा, कुछ बोला, तो इसके लिए लोग ताली तो बजाता है। अब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, वो लोग हंसने लगता है, गड़बड़ा जाता है यहीं पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूज चैनल चौपाल खबर में। इस समय मैं पटना के मशहूर स्थल मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ। हम लगातार आपको लोकसभा से संबंधित लगातार खबरें दे रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हम लोगों से बात करेंगे। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और वहीं विपक्ष रैलियां पे रैलियां निकाल रही है। क्या माहौल है बिहार में, हम लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह गिल है। आप बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर क्या करने आए थे आप? हम यहाँ पे घूमने फिरने आए थे, देखने आए थे। कभी कैसा आए लगा नहीं- बिहार आपको? कभी आए नहीं है बिहार, पहली बार आए हैं पटना, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत हिंदी मेरी थोड़ी वीक है। यहाँ पर आपने कहाँ पर भ्रमण किया, क्या चीजें देखी यहाँ की खूबसूरत चीजें? पहले तो हम मॉल में आए थे घूमने फिरने, आपका मॉल देखा कि कैसा है, और उसके बाद अभी देखा गंगा, देखा मरीन ड्राइव, देखा कि कैसा चल रहा है, कैसा है, सब अच्छा लग रहा है। लोकसभा चुनाव का माहौल है यहाँ पर, और आप इतने दूर से आए हैं यहाँ पर बिहार भ्रमण करने के लिए। यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्था, सड़कें, ये सारी चीजें कैसे लगी आपको? मैं वैसे अगर कनाडा के कंपैरेटिवली देखूं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर मैं कंपेयर करूं कनाडा से, तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं है। कुछ बेहतर हो सकता है सड़कों में। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इधर मैरीन ड्राइव के पास गंदगी, तो यहाँ पे अगर डस्टबिन हम रख दें तो इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थोड़ा सा अगर बंदा सोचे तो कर सकते हैं इम्प्रूव। लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। क्या इसको लेकर के क्या माहौल है बिहार में? माहौल तो क्लियर है कि मोदी जी ही जीतेंगे। उनको हराएंगे सिर पे काम ही, दूसरा कोई नहीं। जब तक हम नहीं आते हैं चुनाव में, तब तक मोदी जी जीतते रहेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आर्य प्रभात हुआ। अभी बताइए, अभी मौजूदा समय पे आप एक वोटर हैं, कैसे क्या देख करके, किस मुद्दे पे आप चुनाव को देख रहे हैं आपकी बात? देखिए, चोर सब है, लेकिन जो कम चोर है उसको वोट दीजिए। कोई भी सरकार आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आए। सब लोग अपने लिए काम करते हैं। लेकिन यही है कि कौन इसमें से हमको ज्यादा फायदा दे रहा है। जो हमको ज्यादा फायदा दे रहा है हम उसको वोट देंगे। तो कौन है आपकी बार? अब की बार मोदी सरकार है, अगली बार हम है। तो इस तरफ 10 साल हो चुके हैं मोदी जी का, यहाँ पे ना एक भी फैक्ट्री लगी है, विपक्ष कह रहा है ना एक भी फैक्ट्री लगी, ना यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला। तो इसमें कैसे आप फिर से उनको लाने की उम्मीद जग रही है? विपक्ष का हम मानवे नहीं करते हैं। विपक्ष जो सुनता है पगला है। तो आप अपने नजरिए से बताइए, कहीं देख रहे हैं फैक्ट्री लगी हुई है और रोजगार मिला है युवाओं को? फैक्ट्री नहीं लगी है तो हम लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है इस सब के लिए। नहीं, अभी बताइए, आप जब आएंगे अभी बताइए, इस समय 2024 में क्या मुद्दा होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये सब बनाया जा रहा है। जीतल है एक तरफ से एक तरफा जीतेगा वो। मुद्दा का कोई बात ही नहीं है। बस यही है कि जो राहुल गांधी जी इतनी यात्राएं पे यात्राएं निकाल रहे हैं, वो सब व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, वो यात्रा नहीं, वो थोड़ा बेचारा आदमी है। उनसे कुछ पूछ दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। कम से कम जवाब तो देता है सामने में खड़ा होके। 10 आदमी है, कुछ पूछा, कुछ बोला, तो इसके लिए लोग ताली तो बजाता है। अब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, वो लोग हंसने लगता है, गड़बड़ा जाता है यहीं पर। मतलब अभी नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में कोई भी चेहरा आपको दिख नहीं रहा है? नहीं, बस वही तो बोले आपको। जो सबसे तगड़ा चेहरा अभी खड़ा है मेरे सामने, जो उससे बेहतर अभी कोई और नहीं है, तो वो मोदी जी है। इनसे बेहतर कोई आएंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। मोदी जी क्यों नहीं किसानों की बातों को सुन रहे हैं? कोई भी तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। नहीं, देखिए, आप किसानों की बात मत कीजिए। किसान जो असली किसान है उनका बात तो सुन रहे हैं। अब आप खालिस्तानी का बात कीजिएगा तो खालिस्तानी लोग मर्सिडीज जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं खालिस्तानी है वो? नहीं, अब जो किसान आ रहे हैं मर्सिडीज से, वो किसान है। सूट पहन के किसान है, उनके पास कमा के वो अपना इकट्ठा किए हैं, जो भी गाड़ी है, जो भी धन दौलत है। देखिए, ये सब बस बोलने वाला बात है। जो बात है वो आपको क्लियर बोल दिया। अब आपसे अब आप हमसे कुछ उगल पाइएगा तो अगला दिन हमको जेल हो जाएगा। समझ रहे? और भी अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी, क्या होगा लोकसभा चुनाव में इस बार?
वही मोदी सरकार, फिर से मोदी आएंगे। क्या की 10 साल में मोदी सरकार यहाँ बिहार के लिए? बहुत कुछ किए। क्या किया है? बिहार के लिए भी 10 साल पहले का स्थिति था कि हम लोग को जहानाबाद, मेरा होम टाउन जहानाबाद हुआ, जहानाबाद से पटना आने में 3 घंटा लगता था। मैं जहानाबाद से 1 घंटा में आ जाता हूँ। जितना रोड का काम हुआ है वो आप भी देख रहे हैं, और वो आप जान भी रहे हैं कि पूरे विकास में हमारे जहानाबाद में एक बगल से तो बाईपास विपक्ष यही कह रही है सिर्फ रेल और सड़क पे ही काम हुआ है, ना किसी फैक्ट्री को यहाँ पे लगाया गया, ना युवाओं को रोजगार मिला है, सिर्फ रेल और सड़क से ही काम चल जाएगा। इससे पहले ऐसा थोड़ी था कि हमारे बाबूजी और जितने हमारे गांव वाले लोग थे सारे आईएएस अधिकारी थे। पहले भी 100 में से 10 लोग का ही होता था। हमारे गांव में जो पढ़ने वाले लोग हैं आज भी जॉब लग रहा है, और जनसंख्या के हिसाब से वैकेंसियां तो आ ही रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, मेरे ही दोस्त है वो रेलवे में हुआ, बहुत लोग को क्या बोलते हैं एसएससी में हुआ, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका जॉब हो रहा है, बाकी लोग को अब क्या बोल सकते हैं। नहीं तो जब जॉब निकाला जाता है, इतनी कम संख्या में जॉब निकाला जाता है कि सारे युवाएं जब उसके विरोध में खड़े हो तो उन पर लाठीचार्ज चलाया जाता है। इसकी गारंटी है कि अगर कांग्रेस सरकार या किसी की सरकार आती है तो वो पूरा जॉब निकाल देगा, और जितने लोग हैं सारा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी खत्म कभी नहीं हो सकता है, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब तो आत्मनिर्भर के लिए ही तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की बात की गई थी ना, कि यहाँ पे अगर फैक्ट्री लगा दी जाएगी तो यहाँ से पलायन करने वाले जो युवा हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, यहीं रह जाएंगे, तो यहाँ इसका विकास होगा ना। 2014 से पहले उतना दिन तो कांग्रेस का सरकार था, आरजेडी का भी सरकार था, तो कहाँ फैक्ट्री लग गया था। किसी को मौका अचानक तो पूरा देश बदल नहीं सकता है। जितना मेरा देश पीछे था, धीरे धीरे आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का जयकारा होता है। कहीं भी जाते हैं, यूक्रेन में जो झगड़ा हुआ, मोदी जी का पावर क्या है कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बोला गया कि तुम रुक जाओ, मेरे आदमी को सेफ पहुंचा दो। दूसरे कांग्रेस की जब सरकार थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जो लोग गया बाहर पकड़ाया, वो इंडिया का कोई भी बाहर में, पाकिस्तान में कौन यादव थे, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो वहां पे गए, जाने के बाद उनको आज तक नहीं छोड़ा पाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है, अभिनंदन, ये बहुत सारे ऐसी चीज देखते हैं। हम एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आर्मी के ही जवान थे, उन्होंने बताया कि पहले बॉर्डर का जो हालात था, जो आज बॉर्डर का हालात है, आज इंडिया से दूसरा देश डरता है। पहले हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था, चीन चढ़ जाता था, उधर से पाकिस्तान मार दिया। आज के डेट में हमारा देश सच में मजबूत हो गया है। ये बात किसी को कहने से नहीं होगा, कोई कह देगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीछे है। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज हो चुकी है जिससे मतलब क्या बोले, देश विकास किया वो दिख रहा है। अब वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर एक एक चीज बताऊं पूरा मुद्दा पे तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। मोदी जी ने जो विकास किया है वो सराहनीय है, और वो आएंगे। अब कहीं भी जमीनी ग्राउंड लेवल पे हम मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत जगह जाते आते हैं, तो हर लोग खुश है मोदी जी से। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाराज है, और उनके काम से खुश है। आप देखते रहिए चौपाल खबर। मैं दिवाकर चौरसिया, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ।